दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पोता पोती आपका है तो बहू भी आपकी ही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सोनी जिस हालत में थी उस हालत में हर औरत का मन पल पल बदलता है और छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। सुनो जी, मुझे समोसे खाने का मन है, क्या आप ला दोगे? बस मम्मी जी को मत बताना वरना बेकार में वह नाराज हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों से मैं आपको कहती थी कि मुझे मायके भेज दो, पर आपने मुझे ये कहकर यहाँ रोक लिया कि सास भी तो माँ जैसी होती है। मेरी देखभाल वहाँ अच्छे से नहीं होगी, यहाँ मेरी देखभाल कितनी हो रही है ये मेरा हृदय ही जानता है। सोनी अपने पति गौरव से कहती है। गौरव बोला, मैंने कई औरतों को इस हालत में देखा है पर तुम्हारी तरह वो परेशान नहीं होती। इसी घर में मेरी बहन भी इसी दौर से गुजरी है तो माँ उस वक्त इतना नाराज क्यों नहीं होती थी। और सही तो कहा था कि आखिर सास भी तो माँ होती ही है। सोनी बोली, ये बात आपने सच कही कि एक सास माँ जैसी ही होती है। आपकी बहन उनकी बेटी थी तो बेटी की परेशानियाँ माँ को अपनी लगती हैं और बहू की परेशानियाँ माँ को पराई और ज़्यादा लगती हैं, जबकि बेटी और उसके बच्चे उनके साथ नहीं रहते। बहू और पोता पोती हमेशा उनके साथ रहते हैं। इतना कहकर सोनी आराम करने चली गई। कुछ रोज बाद सोनी गौरव को घर का कुछ सामान लाने बोली। जब वह आगे ले आई सामान जो मैंने लिस्ट दी वह सब लेकर आई हो कि नहीं, कुछ भी सामान छूटा तो बाद में मम्मी जी मुझे सार बातें सुनाएगी। अब ले आए हैं तो थोड़ा इसे रसोई में भी रख दीजिए, मैं इतना भारी सामान तो उठा नहीं पाऊंगी। गौरव बोले, तुम्हारी सामान की लिस्ट तो कभी छोटी होती ही नहीं है, दिनों दिन लंबी होती जा रही है। अब इतना सामान देखकर माँ अगर सिलाएगी नहीं तो और क्या करेगी? सोनी बोली, अच्छा ठीक है, समझती हूँ आप थक गए होंगे, मैं शरबत लेकर आती हूँ। सुनिए ना, बस मेरा एक और काम कर दीजिए। गौरव बोले, अब क्या काम है? वह बोली, मैं आपके लिए शरबत बनाने जा रही हूँ तो आप मेरे लिए कुछ तो कर ही सकते। मैं जब तक आपके लिए शरबत लाती हूँ आप बाथरूम से कपड़े की बाल्टी लाकर दे दीजिए। आपकी माँ तो मदद करती, नहीं तो आपको तो करना ही होगा क्योंकि मुझे झुकने में दिक्कत होती है। कितनी बार आपसे बोली कि मेरी बहन को ले आइए, उससे मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी, पर आपकी माँ मानती ही नहीं। गौरव बोले, सोनी समझने की कोशिश करो, हमारा घर बहुत छोटा है, एक कमरे में माँ रहती है, दूसरे में हम लोग रहते हैं। तुम्हारी बहन को अगर लाता तो कहाँ रखोगी? मैं समझ सकता हूँ इस अवस्था में तुम्हें दिक्कत हो रही हो, पर अगर उसको दिक्कत हुई तो कल को तुम्हारी ही बदनामी होगी और कभी कहीं से उड़ती हुई कोई खबर माँ तक पहुँची तो कैसा बवाल होगा ये तुम जानती हो। तभी सोनी की सास कमला जी आई और बोली, तुम्हें क्या अपनी सास पर भरोसा नहीं जो अपनी बहन को बुलाना चाहती हो? वह अभी कुंवारी है, क्या ही मेरे पोते की देखभाल करेगी? मैं नहीं चाहती इस अवस्था में भी मेरे पोते पोती को कोई दिक्कत हो, फिर उसके आने से खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। सोनी और गौरव माँ की बात सुनकर चुप हो गए। शुरुआत के दिन तो किसी तरह सोनी ने काट लिए, विवाह के कई सालों बाद वह माँ बनने वाली थी तो उसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, उसकी अपनी माँ नहीं थी, परंतु सास से वह कोई उम्मीद भी नहीं रखती थी। गौरव एक रोज अपनी माँ से बोला, माँ इस अवस्था में क्या परेशानी होती है मुझसे बेहतर आप समझ सकती हैं। मैं घर के कामों में सोनी की मदद करता हूँ तो दफ्तर के लिए लेट हो जाता हूँ, थोड़ा आप ध्यान रख
लिया कीजिए। कमला जी बोली, बेटा अभी बच्चा हुआ नहीं है और ये तुम्हें इशारों पर नसा रही है। सो होने के बाद ये क्या करेगी? मशीन में कपड़े धोने के बाद कपड़ों का वजन आखिर होता ही कितना है। जो बहू को दिक्कत होती है और कुछ काम हो तो मुझे आवाज लगा दिया करे, मैं चली जाऊंगी। और वह सोचेगी कि मैं बार बार उसके पास जाकर पूछूंगी तो ये नहीं होगा। वहीं पास में गौरव के पिता कौशल बाबू बैठे थे। वह बोले, गौरव की माँ ये कैसी बातें कर रही हो? औरत की तकलीफ एक औरत नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तुम दिन रात जिस पोते पोती की बाट जो रही हो वह पोता क्या आसमान से आएगा? तुम्हारी बहू ही तो देगी। तुम भी तो इसी अवस्था से गुजर चुकी हो। तुम्हें क्या दिक्कत हुई होगी? वही दिक्कत बहू को भी होती होगी। कभी बेटी समझकर बिना बोले भी तो कर लिया करो। गौरव, मैं तो कहता हूँ एक काम वाली रख लो, क्योंकि तुम्हारी माँ से तो उम्मीद करना बेकार है। गौरव वहाँ से अपने कमरे में चला गया तो कमरे में सोनी बोली, आपसे अच्छे तो ससुर जी हैं, कम से कम उन्हें मेरी चिंता तो है। आपको और आपकी माँ को तो बस पैसों की पड़ी है। अगर मैं उन्हें पोता देने वाली नहीं होती तो न जाने वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती। इधर गौरव के जाने के बाद कमला जी अपने पति से बोली, क्या जरूरत थी आपको गौरव के सामने ये सब बातें करने की? जब मैं ससुराल आई थी तो क्या आप मेरा काम करते थे? जो आज वकालत करने के लिए खड़े हो गए। आपकी माँ तो मुझसे सकी तक पिसवाती थी। कौशल बाबू बोले, तो क्या तुम मेरी माँ का बदला अपनी बहू से ले रही हो? वह बोली, सुनो, ज्यादा बोलो मत। जैसे तैसे घर और बच्चे मैंने खुद संभाले थे और आज तक खर्चे कम करती आई और मैं पैसे बचाती तो अब क्यों खर्चा होगा? इधर गौरव कमरे में जाकर सोनी को बोला, तुम अपने छोटे मोटे खर्चे माँ को क्यों नहीं बताती हो? अगर मैं घर में नहीं रहूँगा तो तुम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगी? क्या मेरा इंतजार करोगी कि मैं आऊँगा तब तुम्हें सामान लगा लूँगा? मायके में रहती तब क्या करती? पहले माँ को बताती या मुझे बताओ। सोनी की आंखें भर आई। वह बोली, सही कहा आपने, मायके में माँ होती तो उसे बताना भी नहीं पड़ता। वो मेरे दर्द को भाप लेती, पर क्या करूँ, यहाँ तो सास है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। और जहाँ तक सासू माँ को बताने की बात है, क्या उनसे कोई भी बात छिपी हुई है? क्या वो मेरे दर्द नहीं देखती? कल को पोता पोती उनका होगा तो क्या मैं उनकी बहू नहीं रहूंगी? जैसे तैसे काम चल रहा था। आखिरकार गौरव ने सोनी की बहन को बुला ही लिया। उस बात पर कमला जी बेटे बहू से बहुत नाराज थी। हर बात पर कौशल बाबू से वह सोनी की शिकायत करती थी। एक रोज सोनी बोली, मम्मी जी, अगर आप मेरी माँ होती तो क्या ऐसी बातें करती? मैं आपके सामने तकलीफ में होती हूँ, आपको एहसास तक नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू हूँ। मम्मी जी, जो पोता अभी आया भी नहीं उससे आपको इतना प्यार है और बहू को भूल गई। कमला जी बोली, देखूंगी कल को अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो तुम अपनी बहू की सास बनती या माँ बनती हो। सोनी मुस्कुराकर बोली, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी एक बेटा दे ताकि मैं अपनी बहू को इतना प्यार दूं कि इस घर से ये दाग मिट जाए कि इस घर में बस बेटे और पोते की चिंता होती है, बहू की नहीं। इतना कहकर सोनी वहां से आंखें नम लेकर चली गई। उन दोनों की बातें सुनकर कौशल बाबू कमला जी से बोले, कमला, एक बहू और सास होने से पहले तुम एक औरत और एक माँ हो, ये शायद तुम भूल रही हो। जरूरी है कि एक औरत को जो उसके ससुराल में दिक्कत हुई वही दिक्कत वो विरासत में अपनी बहू को दे। पोते पोती के लिए तुम हर जतन कर सकती हो और जो बहू पोता पोती देगी उसके लिए तुम्हें कोई एहसास नहीं। इतने दिनों से हर कोई कमला जी को प्यार दुलार से समझा रहा था, परंतु वह बात उनके
समझ में नहीं आ रही थी। आज पति ने उन्हें आईना दिखाया, तब उन्हें बात समझ में आई। अपनी गलती का एहसास होने पर कमला जी अब सोनी का ध्यान रखती थी। सोनी जब गौरव से कुछ मंगवाती और गौरव मना करता, उससे पहले ही कमला जी मंगवा दिया करती थी। आखिर पोता पोती प्यारा है तो बहू भी प्यारी है। सही कहा है किसी ने, अंत भला तो सब भला।